गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शालिनी पांडे। लास्ट क्लास में आपने जो शिक्षा है उसके विभिन्न प्रकार के विषय में अध्ययन किया था। इस क्लास में अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रसार शिक्षण प्रक्रिया। जैसा कि आप सभी पिछले कई लेक्चर से ये जान चुके होंगे अब तक कि जो प्रसार है वह एक तरह की गैर औपचारिक शिक्षा है। तो इस तरह से जो प्रसार है वो एक तरह की क्या है, शैक्षणिक गतिविधि है। तो प्रसार जो कार्यक्रम है उनमें कई तरह का शिक्षण किया जाता है, उसमें वह एक तरह से क्या है, शैक्षणिक गतिविधि है। तो अगर हम प्रसार कार्यक्रम के संदर्भ में देखें या प्रसार शिक्षा के संदर्भ में देखें तो हमारे शिक्षार्थी कौन है? हमारे शिक्षार्थी हैं एडल्ट लोग, मीन्स वयस्क जो लोग हैं वो हमारे क्या है, सीखने वाले लोग हैं। उसमें कौन शामिल है? उसमें शामिल है हमारी किसान हैं, महिलाएं हैं, बेरोजगार युवा हैं या स्कूल ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं। तो यह सभी क्या है, हमारे शिक्षार्थी होते हैं प्रसार शिक्षा के संदर्भ में। और जो जो व्यक्ति प्रसार शिक्षण का कार्य कर रहा है या प्रसार का कार्य कर रहा है, जिसे हम कहते हैं प्रसार कार्यकर्ता, जो प्रसार कार्यों को किसी जगह में, किसी गांव में, किसी कम्युनिटी के बीच ले जाता है, उसे हम कहते हैं प्रसार कार्यकर्ता। तो जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो यहाँ पर क्या है, शिक्षक का रोल अदा करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे प्रसार एक तरह की क्या है, टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटी है। किसके बीच? जो हमारे वयस्क शिक्षार्थी है उनके बीच, और जो प्रसार कार्यकर्ता जो शिक्षक की भूमिका में है उनके बीच होने वाली एक क्या है, टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो शिक्षा है हम जान चुके हैं कि वह क्या है, एक तरीका है मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाने का। तो यहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, एक्सटेंशन, उसमें क्या हो रहा है कि जो भी हमारा प्रसार कार्यकर्ता है या शिक्षक है, वह जो वयस्क शिक्षार्थी हैं, किसान हैं, चाहे महिलाएं हों या युवा हों, उनको वह क्या कर रहा है, नया ज्ञान, नए कौशल, नए तकनीकी आदि का हस्तांतरण कर रहा है, जिसके द्वारा उनके व्यवहार में क्या आ रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, है ना। तो जो प्रसार शिक्षण है वह क्या प्रयास कर रहा है, वह लोगों के सामाजिक आचरण, उनके जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं और उन सामाजिक समूहों के अंतर और अंतर संबंध को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है प्रसार शिक्षण के माध्यम से। तो जो प्रसार कार्यकर्ता है वो लगातार अपने जो शिक्षार्थी हैं, चाहे किसान हों, महिलाएं हों या उनके परिवार हों, उनके बीच लगातार कार्य करते हैं और वह यह प्रयास करते हैं कि जो परिवार है या जो लोग हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, उनके व्यवहार में, उनके एटीट्यूड्स में सर्टेन क्या आए, डिज़ायरेबल परिवर्तन आए। वो ये चाहते हैं कि किसान जो है अपने जो पुरानी टेक्निक्स हैं, पुराने तरीके हैं, उनको त्यागें और नई तकनीक को अपनाएं। नई तकनीक का संबंध यहाँ पर इससे है क्योंकि हम देखेंगे हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वह कृषि आधारित उद्योगों पर अधिक निर्भर होती है। तो नई तकनीक से या नए ज्ञान से यहाँ पर संबंध कृषि आधारित उद्योगों से संबंधित जो जानकारी है, जैसे कि नई कोई वैरायटी है फसल की, या बीज हैं उन्नत उन्नत आपके जो उन्नत आपके जो कृषि तकनीक्स हैं, उन सभी का ज्ञान का हस्तांतरण इसके अंतर्गत आता है। तो जो एक प्रसार शिक्षण है, जो अच्छी एक्सटेंशन टीचिंग है, उसमें क्या किया जाता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और सिचुएशंस का निर्माण किया जाता है, ऐसे अवसर बनाए जाते हैं, ऐसी स्थितियां का निर्माण किया जाता है जिसमें लोग जो है अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाए अपनी आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार, और ताकि उनमें क्या हो, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो, उनके ज्ञान में, उनके कौशल में निरंतर सुधार हो, और वह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की स्टेज तक पहुँचें। तो इसलिए जो प्रसार शिक्षण है उसका मुख्य कार्य यही है कि उन लोगों तक सूचना का प्रसारण किया जाए जिन लोगों को इनकी आवश्यकता है। तो यहाँ हम देखेंगे जो प्रसार शिक्षण है उसका एक सीखने से बहुत गहरा क्या है, संबंध है, क्योंकि सीखना क्या है, एक प्रक्रिया है, और यह टीचिंग के द्वारा क्या की जाती है, मोटिवेट की जाती है, या हम कह सकते हैं कि टीचिंग इसका आधार है सीखने का, है ना। तो इसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न गतिविधियां करता है और उसके माध्यम से अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। तो एक अनिवार्य रूप से जो शैक्षणिक जो स्थिति है या टीचिंग सिचुएशन है, उसका रिस्पॉन्स है, उसकी प्रतिक्रिया है क्या,
सीखना, क्योंकि वहाँ पर क्या है, शिक्षार्थी अपनी शिक्षा में क्या कर रहा है, एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी कर रहा है। तो जिस कारण क्या है, जो सीखना है वो ही शिक्षण का ही क्या है, एक तरह से आउटकम है। अब प्रसार शिक्षा के संदर्भ में देखें तो सीखना कोई याद कर लेना या रट लेना या अपने दिमाग में कुछ चीज़ों को भर लेना, फिलिंग अप करने की प्रोसेस नहीं है। सपोज कीजिए कोई खाली बॉक्स है, उसमें हमने खूब सारा सामान भर दिया, तो इसको हम सीखना यहाँ पर नहीं कहते हैं। लेकिन सीखने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो सीखने वाला शिक्षार्थी है, जो कि प्रौढ़ है, उसको कुछ ज्ञान पहले से है, तो वह अपने ज्ञान, कौशल और अपनी इंटरेस्ट के अनुसार क्या करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, सेल्फ मोटिवेट होके क्या करता है, सीखने का प्रयास करता है ना। तो यहाँ पर जो सीखना है ये काफ़ी हद तक क्या है, प्रसार शिक्षा के संदर्भ में व्यक्तिगत मामला है। यहाँ पर ये जो शिक्षा है वह थोपी गई शिक्षा नहीं है, बल्कि जो शिक्षार्थी है उसकी आवश्यकताओं पर, उसकी रुचियों पर जो आधारित शिक्षा है वह यहाँ पर शिक्षार्थी को दी जा रही है। तो हर शिक्षार्थी अपने लिए सीख रहा है, अपने पेस से सीख रहा है, अपनी इच्छाओं के अनुसार यहाँ पर सीखता है। तो अगर हम प्रसार शिक्षण जो है उसकी अगर कुछ बुनियादी विशेषताओं की बात करें तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो प्रसार शिक्षण में होती हैं। तो उसमें हम देखेंगे जो पहली विशेषता है वह यह है कि जो प्रसार शिक्षण है वह क्या है, एक उसमें स्पष्ट रूप से जो उद्देश्य होते हैं वह बनाए गए होते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्य हैं कि क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं उस टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया के माध्यम से। तो इसलिए जो प्रसार शिक्षण है उसके लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों का होना, परिभाषित उद्देश्यों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब उद्देश्य होंगे तभी उसी दिशा में प्रयास किए जाएंगे और उन्हें प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी विशेषता प्रसार शिक्षण की यह है कि प्रसार शिक्षण में यह बहुत ज़रूरी होता है कि कई टीचिंग मेथड्स का, प्रस्तुतिकरण के विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाए। क्यों? ताकि जो हमारी टीचिंग की इफेक्टिवनेस है, जो प्रभावशालीता है या प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रभावशाली शिक्षण होने के लिए विभिन्न तरह के जो प्रसार की विधियां हैं या टीचिंग मेथड्स हैं उनका उपयोग किया जाए। जो विभिन्न प्रकार के टीचिंग मेथड्स हैं उनको हम आने वाली क्लासेस में फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि जो प्रसार शिक्षण है उसमें जो प्रसार शिक्षक होता है वो कई तरीके के जो प्रसार विधियां हैं उनका उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि एक प्रसार विधि अगर आप देखेंगे तो वो सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे सीखने वाले शिक्षार्थियों का समूह है वह काफ़ी हद तक क्या होता है, अलग अलग तरीके का होता है। कुछ लोग हो सकता है कि उसमें पूर्णतः अशिक्षित होंगे, कुछ थोड़े पढ़े लिखे होंगे, कुछ हो सकता है ज़्यादा पढ़े लिखे हों, कुछ हो सकता है कि कम उम्र के होंगे, कुछ हो सकता है अधिक उम्र के होंगे। तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारे शिक्षार्थी हैं, उनमें क्या है, बहुत विविधता है। तो एक जो प्रसार शिक्षण की विधि है वह सभी लोगों के लिए प्रभावशाली नहीं होती। इसलिए जो प्रसार शिक्षक है वह क्या करता है, अलग अलग तरीके के जो प्रसार विधियां हैं उनका उपयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के प्रयास करता है। इसके अलावा इसकी अगली विशेषता यह है कि प्रसार शिक्षण के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो शिक्षार्थी हैं उनके पास इफ़ेक्टिव लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है वो हो, मतलब प्रभावशाली तरीके से सीखने का अनुभव उनके पास हो। प्रभावशाली सीखना क्या है? क्योंकि देखिए व्यक्ति जो है वह वस्तुओं को देखकर, करके या फिर उनको सुन के, समझ के सीखता है ना। तो जो सीखने वाला विद्यार्थी है या शिक्षार्थी है, जब वह एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, है ना, अपने फुल फिजिकल मेंटल जो कैपेसिटी है उनका उपयोग करके नई नई चीज़ों को देखकर या करके सीखने का प्रयास करेगा, तभी वह क्या कर पाएगा, नई चीज़ों को गेन कर पाएगा। तो इसलिए जो शिक्षार्थी है उसका जो एप्टीट्यूड है ना, जो उसका जो एक ओरिएंटेशन है वो सीखने के प्रति होना चाहिए। जब वो नई चीज़ों को देखेगा या उन चीज़ों को करेगा तो उसके दिमाग में जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो खुद ब खुद बन जाएगा। प्रसार शिक्षक की अगली विशेषता यह है कि जो प्रसार शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए, जो सीखने की अच्छी स्थितियाँ हैं, जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है वह क्रिएट करना चाहिए अपने शिक्षार्थियों के लिए। तो उसमें क्या है, उसमें यह होता है कि जो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए, लोगों को कंटिन्यूसली प्रेरित करना चाहिए, उनको मार्गदर्शन करना चाहिए नए ज्ञान को, नई तकनीक को अर्जित करने के लिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे शिक्षार्थी हैं वो कौन है, प्रौढ़ हैं, तो इसलिए हमें उनको लगातार कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है,
प्रॉपर मोटिवेशन या प्रॉपर मार्गदर्शन उनका करना पड़ता है, ताकि वो सीखने की गतिविधि में अपनी भागीदारी लगातार सुनिश्चित करते रहें। इसके अलावा जो शिक्षार्थी है वहाँ पर वो ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, खुद से ही वह क्या होना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए। क्योंकि प्रसार शिक्षा के जो शिक्षार्थी हैं वह तभी कुछ किसी चीज़ को सीखना चाहेंगे जब वह सामग्री उनके काम की होगी, वह ज्ञान जब उनके लिए उपयोगी होगा तभी वह उसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए जो शिक्षार्थी उचित रूप से प्रेरित हों, जो सीखना चाहते हैं, है ना, जो अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हैं और जो अपनी समस्याओं को का समाधान करना चाहते हैं, उन्हीं शिक्षार्थियों को प्रसार शिक्षा को फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो प्रसार शिक्षण है उसमें जो सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री क्या हो सकती है, जो आपकी टीचिंग में मदद कर रही है, जैसे कि कोई ब्लैक बोर्ड है, कोई चार्ट है, कोई पोस्टर है, कोई पिक्चर्स है, कोई डायग्राम है, कोई मूवी क्लिप्स है। तो ये सभी जो हैं यह प्रसार शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आती हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, जो हमारा शिक्षण है उसका जो अनुभव होता है वो एक अच्छा अनुभव हम शिक्षार्थी को दे सकते हैं, और उसके द्वारा जो हमारा शिक्षण है वह भी प्रभावशाली बनता है। तो जो एक प्रसार शिक्षा प्रदान करने वाला कार्यकर्ता है उसको इस तरह की कंडीशंस बनानी चाहिए जहाँ पर अच्छा शिक्षण या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हो सके। इसके अलावा जो प्रसार शिक्षण है उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी उसके आउटकम है, जो शिक्षा के आउटकम है, जो परिणाम है, उनका कंटिन्यूअस मूल्यांकन किया जाए, उनका मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो मूल्यांकन होता है वह आने वाली गतिविधियों के लिए एक बेस का काम करता है, वह उनके लिए एक आधार की तरह कार्य करता है। और साथ ही जो हमारा वर्तमान कार्यक्रम है उसकी सफलता और असफलता को मापने का भी एक पैमाना क्या है, हमारा मूल्यांकन। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि जो हमारा प्रसार शिक्षण है वह कितना प्रभावशाली रहा। अगर वह प्रभावशाली नहीं रहा तो फिर हम क्या करते हैं, वह प्रभावशाली क्यों नहीं रहा, इन कारणों को मूल्यांकन के द्वारा पता करने का प्रयास करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आगे का शिक्षण है उसको सुधार करने के जो हमें बिंदु हैं वह यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रसार शिक्षण में क्या है, जो मूल्यांकन है परिणाम का, क्या हमारे शिक्षण से हमें प्राप्त हुआ, उसका मूल्यांकन करने की हमें लगातार आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रसार जो शिक्षण है उसकी जो अंतिम विशेषता है वह यह है कि जो प्रसार शिक्षक है उसको क्या करना है, जो पुराना, जो पहले से अर्जित जो ज्ञान है, पूर्व अर्जित जो इन्फॉर्मेशन है शिक्षार्थी के पास, उससे नए ज्ञान को जोड़कर देखना है ना। क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर हमारे जो शिक्षार्थी हैं वो सभी काफ़ी उम्र के हैं, उनके पास पहले से कुछ अर्जित ज्ञान है, उनके पास पहले से कुछ अनुभव हैं, पहले से उनके पास कुछ कौशल हैं। तो उन ज्ञान पर हमें किसी नए ज्ञान का विस्तार करना है, नए ज्ञान को हमें उन्हें सिखाना है। तो इसलिए प्रसार शिक्षक की जिम्मेदारी होती है तो कि वो जो उनका पूर्व अर्जित ज्ञान है उससे जो नया ज्ञान है उसको जोड़कर उन्हें समझाने का प्रयास करे, ताकि वह ये समझ पाएँ कि वह जो नया ज्ञान है वह उनके लिए बहुत आवश्यक है और उसे सीखने पर उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आएगा या उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, जिससे उन्हें फ़ायदा होगा। तो आई होप आज की क्लास में आपको जो प्रसार शिक्षण है उसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जो समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम एक्सटेंशन टीचिंग की जो प्रोसेस है उसके जो स्टेप्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।